Are you ready? हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। और आज फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, जो कि है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में पढ़े थे, लेकिन वहाँ नहीं बताया क्योंकि यहाँ टॉपिक अलग है। न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ने के बाद ही ये आएगा, क्योंकि उसी में से ये लिया गया है, इसको बनाया गया है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग से, एक्शन रिएक्शन पेयर। तो देखते हैं कि क्या होता है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। टॉपिक डाल लेते हैं। यह आज का टॉपिक है हमारा, जो कि लास्ट है। लास्ट हमने एक्शन रिएक्शन पेयर यानी न्यूटन थर्ड लॉ पे ही ख़त्म किया था, उसके बाद ये पढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा आसानी से समझ में आए। तो आखिर होता क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नियम। कंजर्व मतलब बचाना या संरक्षित रहना, जो बर्बाद ना हो, उस पर नियम है। क्या नियम है, पहले डिफिनेशन लिखवा देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि क्या है आखिर ये लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। चलिए देख लेते हैं। It states that the sum of the total momenta of system of two bodies is बिफोर कोलिजन यानी टकराने के पहले, बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। चलिए, मुख्य बात हमारा यहाँ से है यहाँ तक। अब ये कहता क्या है, बोला इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडीज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटा आफ्टर कोलिजन। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ मान लीजिए कोई दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, ठीक है ना। इसका मास कुछ होगा, मान लीजिए m1 इसका मास है, इसका मास है m2, ठीक है। मोमेंटम, यह है मोमेंटम, मोमेंटा प्लूरल वर्ड है, मोमेंटम का मोमेंटा, क्योंकि यहाँ पे दो मोमेंटम चाहिए, दो मोमेंटम है, इसीलिए मोमेंटा इस्तेमाल किया गया है। एक इसका मोमेंटम रहेगा, एक इसका मोमेंटम। तो मोमेंटम पढ़े हैं कि मास चाहिए और वेलोसिटी चाहिए, पहले ही पढ़ चुके हैं। P इज इक्वल टू एम भी पढ़े हैं, ठीक है ना। तो मास तो m1 m2 हो गया। अब जो है इसका जो होगा वेलोसिटी मान लेते हैं, m1 है तो u1 इसका वेलोसिटी मान लेते हैं, m2 है इसका u2 मान लेते हैं, ठीक है ना। ये केस है, स्थिति है कब का, दोनों को टकराने से पहले। मान लिए दोनों का मोशन, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, या एक ही डायरेक्शन में भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मान लिए हम एक ही डायरेक्शन, चलो दोनों इधर जा रहा है, और यहाँ पे u1 जो होगा ग्रेटर होगा u2 से। बोलेंगे ऐसा क्यों सर, क्यों नहीं, क्योंकि अगर u2 जब बड़ा होगा तो ये इससे आगे निकलता जाएगा, कभी टकराएगा ही नहीं दोनों। इसका स्पीड कम होना चाहिए, वेलोसिटी इसका ज़्यादा, तभी तो इसको जाकर टक्कर मारेगा। ये टक्कर मारेगा, उसके बाद का क्या केस है,
तो अगर मान ली इसका मोमेंटा का बात करते हैं तो m1 u1 हो जाएगा इसका, और m2 u2, दोनों का अलग अलग मोमेंट। अब दोनों टकराया, ये स्थिति क्या है? बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, ठीक है ना, ये बिफोर कोलिजन है। और मान लिए टकराया, टकराने के बाद ये भी इधर ही जाएगा, ये भी इधर ही जाएगा, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v1। ये m2 वेलोसिटी क्या हो जाएगा? v2। वेलोसिटी चेंज हो, क्योंकि टकराने के बाद कोई स्पीड, ये स्पीड हो सकता है, ये स्लो हो सकता है, इसलिए v1। ये आफ्टर कोलिजन है। आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद। तो कहता है कि जो इसका मोमेंटम है, दोनों का मोमेंटम जोड़ करके, दोनों टकराने के बाद इसके मोमेंटम के सम के बराबर होता है। यही होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मतलब कि जितना मोमेंटम पहले था, टकराने के बाद भी मोमेंटम उतना ही रहेगा। फर्क पड़ जाएगा दोनों के वेलोसिटी में। अगर ये ज़्यादा रफ्तार से जा रहा है तो टकराने के बाद क्या होगा? v2 मतलब m2 ज़्यादा रफ्तार हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, लेकिन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। यही होता है। इसका डेरिवेशन है, एक फार्मूला आता है, वो डेरिवेशन पढ़ेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिगर फिर से यही बनाना पड़ेगा, पूरा क्लियर कर ले, ताकि डेरिवेशन थोड़ा लंबा क्या, आसानी है, बस नाम के लिए लंबा है। चलिए अब देखते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ कैसे करें? दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है, एक ये है। m1 है, u1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है, m2 है, u2 वेलोसिटी के साथ चल रहा है। और यहाँ कंडीशन क्या होगा कि u1 जो होगा ग्रेटर होगा u2 से, तभी कोलिजन संभव है। ये हो गया बिफोर कोलिजन, टकराने से पहले का स्थिति है ये। यहाँ लिखेंगे कोलाइड, दोनों टकरा जाते हैं। और तीसरा क्या लिखेंगे? आफ्टर कोलिजन। तीन फिगर बनाना पड़ेगा। चलिए, टकराते हैं दोनों अलग अलग बना देगा, अच्छा समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, अब अच्छा हो गया। दोनों टकराया तो ये जो है फोर्स इस पे लगाएगा, टकराने के बाद ये फोर्स लगाएगा ना, इस पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स किसका हो गया? F फोर्स ऑन 2 ड्यू टू मास 1, F21 लिखेंगे। अब ये जैसे ही इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा। न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये उसको टक्कर मारा तो ये भी उसी समय टक्कर मारेगा इसको, तो इसका जो फोर्स होगा वो इधर लगेगा। इसका फोर्स क्या हो जाएगा? F ऑन 1 ड्यू टू 2। यहाँ फोर्स ऑन मास 2 या बॉडी 2 ड्यू टू 1, और यहाँ फोर्स ऑन मास 1 ड्यू टू 2। यहाँ लिख देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ये m1 है, ये m2, ठीक है ना। अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन ये जो होगा मैग्नीट्यूड इसका सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, साइन माइनस लगता है। आगे लगाएंगे जब इसको डिराइव करेंगे ना, तब लगाएंगे। अब यहाँ स्थिति देख लेते हैं, थर्ड वाला। कोलिजन के बाद
कोलिजन के बाद वाला, तो ये हमारा m1 है जिसका वेलोसिटी क्या हो गया v1, इसी डायरेक्शन में रहेगा। और ये हमारा m2 है जिसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा v2 हो जाएगा। वेलोसिटी चेंज हो गया क्योंकि ये नियम का मतलब न्यूटन का तीसरा लॉ फॉलो करता है, उसी से डिराइव करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार ये फोर्स बराबर होगा F12 इज इक्वल टू F21, दोनों बराबर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। डायरेक्शन क्या होगा अपोजिट होगा। ठीक है, थोड़ा इधर लिख देते हैं, जगह कम पड़ जाएगा, थोड़ा यहाँ से लिख देते हैं। F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ठीक है, सारा टर्म इसको भी लिख देंगे कि कौन क्या है। फोर्स क्या पढ़े थे, फोर्स पढ़े थे मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स पढ़े थे m इंटू ए, ये पढ़े थे। यहाँ भी वही है फोर्स। F1 ऑब्जेक्ट 1 का मास कितना है m1, तो क्या हो जाएगा फोर्स m1 और a1, एक्सेलरेशन ये है, थोड़ा बड़ा लिख दें, m1 a1 इज इक्वल टू माइनस m2 a2, ये हो गया हमारा फोर्स। अब मास है, मास तो दोनों का फिक्स रहेगा। एक्सेलरेशन पे काम करते हैं, एक्सेलरेशन ये m1, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, इसका लिखेंगे क्या v माइनस u बाई टी। तो v कौन सा v1 माइनस u1 अपॉन t1, क्योंकि सब 1 का है तो सब 1 का लेंगे। और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस m2 v2 माइनस u2 अपॉन t2 मामा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो ये t1 है और ये t2 है, दोनों अलग अलग है। t हमको चाहिए नहीं क्योंकि m भी mu m2 मिल जाएगा, t का आवश्यकता नहीं है, तो t यहाँ से कट जाएगा दोनों। अब बोले कैसे कट जाएगा सर, ये t1 है ये t2 है, इसलिए कट जाएगा क्योंकि इसके बीच कोई डिले नहीं होता है एक्शन रिएक्शन में। अगर मान लिए हुआ भी तो दोनों सेम समय रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि टक्कर मारे तो थोड़ा देर के बाद मारेगा, जैसे ही टक्कर मारा वो भी झटका देगा, तो समय दोनों सेम है, नो डिले। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा m1 इधर v1 माइनस u1 बराबर माइनस m2 v2 माइनस u2, ये क्या हो गया ख़त्म हो गया। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना। अब दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया m1 v1 माइनस m1 u1 बराबर हो गया माइनस m2 v2, यही माइनस है माइनस 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 प्लस प्लस m2 u2 हो गया m2 u2। अब इधर का उधर कर देना है, सिर्फ u वाला u के साथ v वाला v के साथ, यही कर दे। उधर इधर देख लेते हैं आसानी से। अच्छा एक लाइन और लिख ली, चलो तुम्हारा ही बात, ठीक है ना। अब देखो इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लाएंगे, यहाँ क्या लिखेंगे m1 v1 प्लस ये वाला इधर आएगा, माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा m2 v2 बराबर, ये वाला इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2।
m2 u2। अब इधर लिख देते हैं, फिर नज़र नहीं आएगा। चलिए अब यहाँ से देखो, ठीक से कर दिए जी। हाँ m1 v1 m2 u2, इसको इधर लिख देते हैं, इसको इधर। क्या आया हमारा m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर है किसके, m1 v1 प्लस m2 v2, दोनों बराबर है। अब m1 u1 किसका मोमेंटम होगा, m1 u1 इसका मास इंटू वेलोसिटी, इसका मोमेंटम हो गया। m2 u2 इसका मोमेंटम, इन दोनों का मोमेंटम जोड़ दिए, ये बिफोर कोलिजन है क्योंकि u1 u2 है, ठीक है ना। बराबर किसके हो गया, m1 v1 इसका हो गया, m2 v2 इसका हो गया। वेलोसिटी चेंज हुआ क्योंकि टकराने के बाद वेलोसिटी इन दोनों का चेंज हो गया, इसीलिए यहाँ भी u से v पे चला गया। तो ये जो हुआ m1 u1 क्या हुआ, इसको क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ वन या इनिशियल मोमेंटम pi1 प्लस इसको क्या लिखेंगे pi2, दोनों तो इनिशियल ही है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी के साथ मास है। तो ये इनिशियल मोमेंटम 1 फर्स्ट बॉडी का मतलब, और ये इनिशियल मोमेंटम 2 यानी सेकंड बॉडी का, बराबर हो गया किसका, फाइनल मोमेंटम 1 बॉडी 1 का प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2 का। तो ये हमारा क्या हो गया, यही हो गया हमारा सम ऑफ मोमेंटा ऑफ m1 एंड m2 बिफोर कोलिजन, सम ऑफ मोमेंटा ऑफ m1 m2 बिफोर कोलिजन। और ये क्या हो गया, ये हो गया सम ऑफ मोमेंटा ऑफ m1 एंड m2 आफ्टर कोलिजन। और यही तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था डिफिनेशन के अनुसार। सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ सिस्टम ऑफ टू बॉडी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ टोटल मोमेंटा ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो यही इम्पोर्टेंट रहेगा, इसी टॉपिक मतलब ये फार्मूला जो है इसी पे बनेगा सारा क्वेश्चन। टर्म को लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, टर्म क्या क्या डिनोट कर रहा है, F12 डिनोट कर रहा है क्या, फोर्स ऑन बॉडी 1 ड्यू टू 2, ये फोर्स ऑन बॉडी 1 है ड्यू टू 2। और F21 क्या है, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन बॉडी 2 ड्यू टू 1, F21 है। माइनस भी डी है क्या जी, ये हो गया। और कौन सा टर्म है, u1 u2 तो ये सब तो पता ही है, लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m1 u2, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ m2 v1, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m1 v2, फाइनल वेलोसिटी ऑफ m2, ठीक है। यह P डिनोट करता है मोमेंटम को, इनिशियल मोमेंटम 1, इसको भी लिख दें, लिख देते हैं, सब लिख लीजिए, ये भी लिखे हैं तो ये भी लिख लीजिए।
PI1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 1 और PI2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी 2। फाइनल वाला भी लिख लेते हैं। PF1 यह क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ M1 और PF2 है फाइनल मोमेंटम ऑफ M2। यह हमारा प्रूफ हो गया। फटाफट इसको नोट कीजिए। चलिए अब एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्या बोल रहा है। बहुत आसान है, जो फार्मूला निकल के आया है उसका वैल्यू इसमें रखना है सब फार्मूले पे और सॉल्व कर देना है। लेकिन पता चलना चाहिए कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम एक बना देते हैं, उसके बाद आप लोग ट्राई कीजिएगा। बोला अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, 20 ग्राम का एक गोली है, हॉरिजॉन्टली फायर, हॉरिजॉन्टली मतलब इस तरीके से फायर किया गया है। किस वेलोसिटी से, 150 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से ये क्या किया गया, फायर किया गया है एक पिस्टल से जिसका मास है 2 kg। पूछा रिक्वायर्ड वेलोसिटी क्या होता है। रिक्वायर्ड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोलते हैं जब गन से शॉट किया जाता है या फायर किया जाता है तो गन पीछे की ओर झटका देता है, तो किस वेलोसिटी के साथ पीछे की ओर आता है वही वेलोसिटी को कहते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्या क्या दिया हुआ है, उसके बाद ही तो सॉल्व होगा। इसमें तो हमको सिर्फ नज़र आ रहा है कि ये बुलेट का मास है और एक वेलोसिटी है बुलेट का, तो M1 अभी U1 तो पता चल गया है और एक मास इसका दिया हुआ, तो मतलब इसका वेलोसिटी चाहिए। ठीक है ना, तो बनेगा कैसे, वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनेगा। देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन यहाँ देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ। पहले तो बुलेट और गन दोनों रेस्ट में है, इतना फिक्स है। बुलेट और गन दोनों क्या है, बुलेट एंड गन या पिस्टल जो भी बोलो, बुलेट एंड पिस्टल आर एट रेस्ट, दोनों क्या है रेस्ट में। रेस्ट में है मतलब इनिशियल वेलोसिटी दोनों का क्या होगा, 0 होगा। देयरफॉर U1 मान लेते हैं या इसी को मान लेते हैं UB, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट। U1 ही मानते हैं, बुलेट का U1 कितना हो गया 0, और U2 किसका, पिस्टल का, वो भी क्या हो जाएगा 0। ये किसका हो गया, ये पिस्टल का हो गया, ये बुलेट का हो गया। ठीक है, अब देखो V जो है, V1 हमको पता है, V1 U1 U2, V1 वेलोसिटी के साथ ये चला, V2 हमको निकालना है। V1 क्या दिया हुआ है, V1 दिया है 150 मीटर पर सेकेंड और V2 हमको चाहिए। और क्या दिया हुआ है, M1 दिया हुआ है 20 ग्राम और M2 दिया हुआ है क्या 2 kg। पहले तो ये 20 ग्राम है तो इसको kg में चेंज करेंगे क्योंकि यूनिट सेम रहना चाहिए। इसको kg में चेंज करेंगे 0.02 kg, इतना हो गया। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार अकॉर्डिंग टू
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के कारण क्या होता है, क्या कहता है कि m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, ये कहता है। तो m1 इंटू ज़ीरो हो गया प्लस m2 इंटू ज़ीरो हो गया, और यहाँ m1 क्या हो गया, m1v1 यह भी रहने देते हैं, ठीक है, अगला में लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये 0 प्लस 0 ये क्या हो गया, 0 हो गया। अब मास यहाँ कितना है, m1 0.02 0.02 इंटू v1 कितना है 150 प्लस m2 2 kg 2 इंटू v2 हमको निकालना है। v2 क्या रिक्वायल वेलोसिटी है, यहाँ लिख दो रिक्वायल वेलोसिटी v2। चलिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 सीधा आ जाएगा, 15 दूनी 30, ये आ जाएगा 3, 0 बराबर 3 प्लस 2 इंटू v2, ठीक है। इधर ऊपर लिख देते हैं, इधर ये कितना आया 3 प्लस 2v बराबर 0, यही आया। इसको इधर लिख दिए, इसको उधर लिख दिए, ये आया v2 2v2 बराबर क्या हो गया -3, v2 बराबर क्या -3/2, v2 बराबर क्या -1.5 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि हमारा रिक्वायल वेलोसिटी कितने का होगा 1.5 मीटर पर सेकेंड का वो झटका देगा। देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं रिक्वायल वेलोसिटी बराबर -1.5 ना, हाँ 1.5 मीटर पर सेकेंड, यह हमारा आंसर है। अब बोले ये माइनस क्यों लगा, माइनस दर्शाता है कि जो वेलोसिटी है इसका गन का वो बुलेट के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि बुलेट जब फायर हुआ गन से यहाँ से जब फायर हुआ बुलेट तो ये तो इधर जाएगा, इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन, तो ये झटका जो मारेगा ये इधर मारेगा, ये v2 का झटका जो मारेगा बंदूक को इस डायरेक्शन में मारेगा, ठीक है ना। इसीलिए ये साइन शो करता है निगेटिव कि ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट के अपोजिट डायरेक्शन में रिक्वायल वेलोसिटी होता है। और एक बात याद रखना, जब कभी भी रिक्वायल वेलोसिटी पूछेगा गन और बुलेट प्रॉब्लम का, तो ये जो होता है इनिशियल मोमेंटम सम ऑफ मोमेंटा जो होता है हमेशा 0 होता है, इतना ध्यान रखता है। डायरेक्ट 0 बराबर इतना भी करके आप बना सकते हैं, क्योंकि वो पहले से ही पता है कि दोनों रेस्ट में है, तो इनिशियल मोमेंटम कुछ नहीं होगा। जब किसी मास में वेलोसिटी है ही नहीं तो उसका मोमेंटम कैसे पता रहेगा, तो उसका मोमेंटम पहले से ही 0 रहेगा। 0 बराबर इतना करके सॉल्व कर लिखिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं ये कंबाइंड मास का या कंबाइंड वेलोसिटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, 2 ऑब्जेक्ट है जो एक ही स्ट्रेट पथ पे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट मतलब इधर जा रहा है, एक ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। फिगर बना लेते हैं, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m1, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है u1 से, मास कितना दिया 1.5 kg, इसका वेलोसिटी कितना दिया 2.5 मीटर पर सेकेंड, और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। m2 है, ये m2 बराबर भी क्या 1.5 kg है, और u2 बराबर भी क्या है 2.5 मीटर पर सेकेंड है। अब दोनों टकराया, क्या बोला कि जब दोनों टकराया तो वो चिपक गया, तो दोनों चिपकने के बाद का क्या होगा उसका वेलोसिटी, जब दोनों टकराया तो आपस में चिपक गया, ठीक है ना। तो इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, दोनों वेलोसिटी जुड़ जाएगा, ये v1 प्लस v2 रहेगा। सिंपल एक माना जाएगा ऑब्जेक्ट,
एक ही ना माना जाएगा, दोनों चिपक गया तो इसका मास क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। चिपकने के बाद कंसीडर एक होगा तो दोनों का मास जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, और दोनों का वेलोसिटी जोड़ देंगे तो v हो जाएगा। ये केस है। अब इसको बनाते कैसे हैं देख लेते हैं। तो m1 दिया हुआ है, m1 बराबर m2 बराबर 1.5 kg है, और u1 बराबर है 2.5 मीटर पर सेकेंड। बोलेंगे u2 भी तो बराबर ही है सर, लेकिन ये बराबर नहीं है, इतना वेलोसिटी से जा रहा है लेकिन ये क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन शो करेंगे ना, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। वहाँ नहीं लिखे क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बता दिए, यहाँ लिखना पड़ेगा। u2 क्या हो जाएगा, -2.5 हो जाएगा। अब निकालना है v, टोटल मोमेंटम एक साथ वेलोसिटी कितना होगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या, मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस, या m भी डायरेक्ट लिख देते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2। m1 u1 1.5 इंटू u1 कितना 2.5 प्लस m2 कितना 1.5 इंटू -2.5। m1 m2 बराबर है, कॉमन ले लेते हैं बाहर, m होगा ना, m1 प्लस m2, m बराबर है ना, यहाँ दिए हैं बराबर m में लिख देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। दोनों तो बराबर ही है। अब v1 v2 दोनों सेम रहेगा, तो ये कर दिए इधर, और ये क्या हो गया v, m1 m2 ये हो गया, ये क्या है m1 प्लस m2, और ये वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी, ये क्या है, छोड़िए मत, ये हो गया। अब ये क्या हो गया 1.5 इंटू 2.5, ये माइनस हो गया 1.5 इंटू 2.5, तो ये पूरा टर्म निगेटिव और ये पूरा टर्म पॉजिटिव, कैंसिल आउट हो गया, निगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ क्या बच गया, m क्या है, m क्या है, m1 प्लस m2 है ना, m1 प्लस m2 है, तो m लिख देते हैं 3 और v का v, क्योंकि यहाँ है m। कंफ्यूज हो जा रहा है जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा सुधार कर देता, कंफ्यूजन आगे ना हो, सुधार कर ही देते हैं, एकदम क्लियर रहना चाहिए। m1 m2 है, सेम है, m1 प्लस m2 इंटू v1 प्लस v2 रहेगा, ये टोटल मोमेंटम रहेगा इसका, क्योंकि मोमेंटम ये मास इसका हो गया और वेलोसिटी हो गया, ठीक है। अब m1 m2 को हम क्या देंगे कि m है, m नहीं तो जोड़ देते हैं 1.5 ही ना, 1.5 प्लस 1.5, और इसको क्या माने हैं v1 प्लस v2 को v1 प्लस v2 है v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये हो गया 0 बराबर 3 v डेड 3, देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या हो गया 0 मीटर पर सेकेंड। जा वेलोसिटी आया ही नहीं, ये कैसे हो सकता है, वेलोसिटी 0 होने का मतलब कि वो दोनों चिपकने के बाद क्या हो गया, रेस्ट में आ गया, आफ्टर कोलिजन दे स्टिक टुगेदर एंड रिमेन्स एट रेस्ट। दोनों टकराने के बाद क्या हो गया, रुक गया, इसीलिए वेलोसिटी इसका कितना आया 0 आया। नोट कीजिए फटाफट, नोट कर लिए। चलिए आज के लिए इतना ही है,
और आज हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का चैप्टर हो गया समाप्त। और अगला चैप्टर जो है ग्रेविटेशन, वो हम लोग अगले क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिए, मज़े में रहिए।